आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें आपको 2 टर्म मैंने बता दी है, इमैस्कुलेशन देन बेगिंग। ये 2 टर्म आपको मैंने बताए। अब बेगिंग और इमैस्कुलेशन का मीन्स जी माता जी, जी माता जी, ये दोनों टेक्निक बताया मैंने आपको। में जी अभी देखना 1 मिनट। जैसे ये वाला इमैच्योर आपका फ्लावर है, बडिंग स्टेज में है, तो यहाँ पर क्या किया, इमैच्योर फ्लावर को आपने क्या किया, पहले सीजर के थ्रू क्या किया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। अब कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन या अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन नहीं है तो इसको पॉली बैग के थ्रू या बैग के थ्रू इसको ढक दिया जाता है, कवर्ड किया जाता है। पॉली बैग के थ्रू इसको क्या किया जाता है, कवर्ड। तो कवर्ड करने के बाद कोई भी पोलन ग्रेन, अनवांटेड जो भी पोलन ग्रेन वो नहीं आ पाएंगे। अब जैसे अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं आएंगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डिजायर्ड पोलन ग्रेन जैसी रिक्वायर है तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन यहाँ पर फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसे वापस पॉलीबैग को हटाया और फिर यहाँ पर आप डिजायर्ड पोलन ग्रेन डालोगे। और डिजायर्ड पोलन ग्रेन का मीन्स हो गया कि आप अपने हिसाब से इसको फर्टिलाइज करवा रहे हो, इसमें पोलिनेशन करवा रहे हो। तो तभी तो बोला है, क्या बोला है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पहले क्या किया जाता है, इमेच्योर जो भी एंथर है उसको क्या किया जाएगा, बडिंग स्टेज में वहां से हटाया जाएगा। देन फिर क्या किया जाएगा, आप उसको पॉलीबैग से कवर्ड कर दोगे। देन फिर आप पोलन ग्रेन को, जो भी डिजायर्ड पोलन ग्रेन होगा उसको यहाँ पर ट्रांसफर करोगे। देन क्या होगा, आप इसको पॉलीबैग से वापस कवर्ड कर दोगे। फिर फर्टिलाइज, जैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो जाएगा, देन पोलन ट्यूब बन जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। ओके माता जी, समझ में आया? ये रहेगा, ये वाला कंडीशन दे रहेगा भाई। आपने क्या किया, पहले इसको कवर्ड किया, देन आपने फिर डिजायर्ड पोलन ग्रेन डाला, फिर वापस रीबेक किया। रीबेक करने के बाद वापस जो प्रोसेस रहेगा वहां तक इसको रखा जाएगा। देन वाला ये वाला कंडीशन हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपका इस चैप्टर में 33 पेज पर दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, आप देख सकते हो। देन ये वाला एक टर्म चैप्टर नंबर 5 71 निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 5 71 पेज निकालिए। पेज निकाला। अब 71 पेज पर रिमूवल ऑफ एंथर, कैंची सीजर के थ्रू उनको रिमूवल किया जा रहा है, हो गया ना। तो यहां पर भी ये टेक्निक काम आता है, ये वाला टेक्निक यहां पर भी काम आता है। तो ये टेक्निक दोनों एक सेम है, ठीक है माता जी। देन अपना स्टार्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन, या डायरेक्ट बात करें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है और 2 मेल गैमेट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइज होंगे।
2 मेल गैमेट्स क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं आगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया एस जी नवास्चिन। डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया, एस.जी. नवास्चिन ने डिस्कवर किया। हो गया। देन कंडीशन क्या हुआ, एस.जी. नवास्चिन ने डिस्कवर किया, किसमें डिस्कवर किया ये भी अपन बात करते हैं। लीलियम फ्रिटिलेरिया, लीलियम फ्रिटिलेरिया, लीलियम फ्रिटिलेरिया प्लांट में इसको डिस्कवर करा। कौन से प्लांट में डिस्कवर करा, लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में डिस्कवर किया। आपके 2 प्लांट्स हो गए। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया। देन अपन बात करते हैं कौन कौन सा क्या प्रोसेस रहता है, इसका अपन बताते हैं आगे। फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यहाँ पर ये मेल गैमेट हो गया और ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट हो जाएगा। इनका क्या होगा, गैमेट फ्यूजन होगा। और गैमेट फ्यूजन को आप क्या बोलते हो, सिनगेमी बोला जाता है। गैमेट फ्यूजन को क्या बोला जाता है, सिनगेमी बोला जाता है। इसी को आप ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हो। और इसके फलस्वरूप आपका क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्म होगा। अब जायगोट डिवीजन करेगा, जायगोट डिवीजन करेगा, डेवलप होगा, डेवलप होकर के, लेकिन एम्ब्रियो से पहले क्या होगा कि आपको एम्ब्रियो को, भाई जायगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो इसके लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। जायगोट जैसे डेवलप होगा तो उसके लिए, जायगोट से जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से सप्लाई होगा, तो पहले इस जायगोट से पहले इसके लिए न्यूट्रिशन होना जरूरी है। भाई इसको खाने पीने का तो कुछ दिया जाएगा, अब जब खाने पाने का नहीं रहे तो जायगोट जायगोट ही बना रहेगा, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। तो क्या किया जाएगा, तो इससे पहले एक और स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर आपके पास सेकंड मेल गैमेट था, आपके पास सेकंड मेल गैमेट था, और सेकंड मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोल दो, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल दो, N प्लस ये 2N हो जाएगा। यहां पर इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो क्या होगा, यहां पर मेल गैमेट 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 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्री फर्टिलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर 3 गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हो। फ्यूजन तो हो रहा है लेकिन कितने गैमेट्स, कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है।
तो ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हो। यहाँ पर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो रहा है तो उसका गेमेट फ्यूजन बोला, और गेमेट फ्यूजन को आप क्या बोलते हो, सिनगेमी बोलते हो। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं है, फॉल्स फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो रहा है, उसको ट्रू फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पर फ्यूजन तो हो रहा है लेकिन असलियत में क्या नहीं हो रहा, वो जायगोट से रिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर फ्यूजन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको बोला जाता है प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस। और प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस को आप क्या बोल सकते हो, पेन बोल सकते हो। अब प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा आपका, 3n हो जाएगा। प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, 3n हो जाएगा। और 3n फिर यहां पर इसमें डेवलपमेंट होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा तो एंडोस्पर्म बनेगा। और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस एम्ब्रियो को, या डायरेक्ट बोल सकते हो जो एंडोस्पर्म बना, वो एंडोस्पर्म जैसे जैसे बनता जाएगा वो एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूक्लियस को, सॉरी एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि क्या होता है, एंडोस्पर्म में स्टार्च का स्टोरेज रहता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता जाएगा, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या करेगा, जो भी फूड बनता जाएगा वो फूड क्या दिया जाएगा, जायगोट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे जैसे जायगोट को ट्रांसफर करते जाओगे तो जायगोट में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जायगोट में जैसे डेवलपमेंट होगा तो फिर वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उन एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन इस प्रकार देखने को मिलेगा। अब जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक टाइप से तो यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी स्टार्ट होगा। क्या होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलप, जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी स्टार्ट होगा। और उसी के साथ साथ आपके एंडोस्पर्म के बारे में भी अपन को देखना रहेगा। तो आपका एम्ब्रियो का से रिलेटेड भी स्ट्रक्चर आएगा और साथ साथ में आपके किससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म तो ध्यान में रखना, अभी तक का जो अपना स्ट्रक्चर था ना, जैसे अपन बोलते इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर इवेंट्स ऑफ जो स्ट्रक्चर थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट रहता अपना गेमेटोजेनेसिस, सेकंड पॉइंट रहता गेमेट ट्रांसफर। तो गेमेटोजेनेसिस में आपने क्या देखा, जो आपका एंड्रोसियम था उस एंड्रोसियम में मेल गेमिट के फॉर्मेशन तक, मेल गेमिट के फॉर्मेशन तक का प्रोसेस हुआ गेमेटोजेनेसिस। तो वहां पर गेमिट बन गया मेल गेमिट। उसी टाइप से फीमेल में भी फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट तक का प्रोसेस होगा गेमेटोजेनेसिस। तो वहां पर भी आपके मेल और फीमेल में दोनों में गेमेटोजेनेसिस हो गया। अब गेमेटोजेनेसिस होने के बाद उनका गेमिट को ट्रांसफर किया, और गेमिट ट्रांसफर का प्रोसेस है यहाँ पर प्लांट में एंजियोस्पर्म प्लांट में पोलिनेशन। तो पोलिनेशन हो गया। तो ये दोनों प्रोसेस आपका क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स हो जाएगा। देन आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इस फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होगा, पोलन ग्रेन कहाँ पर चले जाए, पोलन ग्रेन पहुंच गया, ट्रांसफर हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया।
देन फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्म हो गया, एम्ब्रॉय फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस फर्टिलाइजेशन में जो मेल गेमेट हो रहा है ना, वो नॉन मोटाइल गेमेट से वो कैरी कर रहा है पोलन ट्यूब के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी कर रहा है, और इस प्रोसेस को फिर बोला जाता है साइपोनोगेमी। इस प्रोसेस को फिर अपन बोला जाएगा साइपोनो the fertilization in which non-motile gametes are carried to female gamete through pollen tube. Pollen tube is known as साइपोनोगेमी। साइपोनोगेमी ये प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान में देखना आगे, यहां पर मेल गेमेट कैसा है, नॉन मोटाइल। जब आप कहाँ स्टडी करोगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये अपन कर रहे हैं बात। जब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट स्टडी करेंगे, जिम्नो और एंजियो, ये आपके अलग अलग टर्म हैं। तो एल्गी में जो भी मेल गेमेट बनेगा मोटाइल बनेगा, ब्रायोफाइट्स में भी जो मेल गेमेट्स बनेगा वो भी मोटाइल बनेगा, फीमेल गेमेट्स में यहाँ पर मेल गेमेट्स बनेगा वो भी मोटाइल बनेगा। अब जिम्नोस्पर्म में भी जो गेमेट्स बनेगा यदि मोटाइल रहा और पोलन ट्यूब के थ्रू गया, और एक कंडीशन है नॉन मोटाइल रहा और बाइपोलन ट्यूब के थ्रू गया, तो उसको बोला जाएगा जूडियो साइपोनोगेमी। क्या नॉन मोटाइल रहा, बाइपोलन ट्यूब गया, तो फिर उसको यहां पर बोला जाएगा साइपोनोगेमी। अब एंजियो इस पर का तो आपने बोल ही दिया, नॉन मोटाइल है, बाइपोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है फीमेल गेमेट के पास में, तो इसको अपन साइपोनोगेमी बोल ही दिया है अभी। लेकिन यहाँ पर मोटाइल हैं, लेकिन ये कहाँ किसके थ्रू जाएंगे, बाय वाटर के थ्रू जाएंगे। क्या जाएंगे, वाटर के थ्रू जाएंगे। और यहाँ पर जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा जूडियो, उसको फिर क्या बोला जाएगा, जूडियोगेमी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जूडियोगेमी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जूडियोगेमी बोला जाएगा। आया समझ में माता जी, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट। तो यहां पर क्या प्रोसेस रहा, जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, वहां पर आपके जितने भी गेमेट्स बन रहे हैं सब कौन सी कंडीशन में बन रहे हैं,
मोटाइल फॉर्म में बन रहे हैं वो वाटर के थ्रू जाएंगे, और वाटर के थ्रू जाएंगे तो उसको बोल रहे हैं जूडियोगेमी प्रोसेस बोल रहे हैं। देन यहाँ पर जिम्नो में यदि मोटाइल हैं और पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी हो रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं जूडियो साइपोनोगेमी। नॉन मोटाइल कंडीशन है तो उसको साइपोनोगेमी बोला जा रहा है। एंजियोस्पर्म में टोटली नॉन मोटाइल है तो उस कंडीशन को आप साइपोनोगेमी बोल ही रहे हो। तो ये वाला प्रोसेस था। तो ये फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट कंप्लीट हो गया। अब देन स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन तो हो गया इंक्लूड। यहाँ पर आएगा इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म। क्या किया जाएगा, इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें पूरा लिख देता हूं मैं। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन कोमा इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म and embryo development, maturation of ovules into सीड। ओव्यूल्स किस में मैच्योर होगा, सीड में मैच्योर होगा। एंड ओवेरी into fruit are collectively termed post fertilization इवेंट्स। तो यहाँ पर किसका डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट चलेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलेगा, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल किस में चेंज होता है, सीड में, ओवेरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी। अब तो ये टर्म आपको तो ऐसा लग रहा है कोई हार्ड है क्या, लग रहा है क्या? हरे कृष्ण माता जी, इसमें कोई आपको हार्ड लग रहा है अभी तक कन्नू यहाँ पर, है ना? चैप्टर भाई स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा वहां टर्म थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टर्म टू टर्म आप कनेक्ट करोगे ना, और इसको रीडिंग करोगे, एलन का भी एक बार रीडिंग करना, जो सीट है उसको भी आप रीडिंग करना, और एनसीईआरटी आपको रीडिंग कर लोगे तो एनसीईआरटी कवर कर लोगे तो आपका एनसीईआरटी आप इसको कवर कर लोगे ना जो सीट को, तो इसको कवर करने के बाद आपको कोई वैसा नहीं रहेगा। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करके कंसेप्ट को और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के सोल्व करना है। ये वाला हुआ क्लियर आपके?
तो अपन फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी बुक में जैसे आपने बात की, अभी बताया दिया कि एंडोस्पर्म जो डेवलप होगा ना तो प्रोटेक्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा तो उसी के इनसाइड क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। तो आप कह सकते हैं एंडोस्पर्म डेवलप्ड प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे ही आपने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करोगे तो उसी के साथ साथ आप एंडोस्पर्म जैसा डेवलपमेंट होगा तो उसी के साथ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी प्रोसीड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कौन सा बोला अपने, एंडोस्पर्म आएगा इस यहाँ पर, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स या प्रीसीड्स बोल सकते हो, प्रोसीड्स या प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो यहां पर आपने अभी बोला ही है कि पोलन मदर सेल, पोलन या आप ऐसे कर सकते हो ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल सकते हो। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रहेगा तो उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल्स रहेगा उसी के इनसाइड क्या रहेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहेगा। तो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में रिपीटेडली क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिकली होगा, माइटोसिस से लिख देता हूं डायरेक्ट। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म कैसा रहेगा, ट्रिप्लोइड रहेगा। एंडोस्पर्म कैसा रहेगा, ट्रिप्लोइड रहेगा। देन यहां पर आपका जो, और यहां पर जो रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल यहां डायरेक्ट बोल देता हूं मैं आपके, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल रिजर्व फूड मटेरियल। तो यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन के लिए। और यहां पर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो मेनली क्या होता है, स्टार्च होता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। होगा क्लियर। तो अपन बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म।
तो आपके 3 टाइप के एंडोस्पर्म हैं यहाँ पर। फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन कौन से टाइप के रहेंगे? 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म रहेंगे। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड वाला रहेगा सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड देन थर्ड वाला रहेगा हेलोबायल एंडोस्पर्म। हो गया माता जी? राइट डाउन हो गया। थोड़ा मैं आपको डायरेक्ट हिंट देता हूं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जैसे आपने कोकोनट देखा है और कोकोनट पिया भी होगा। अब कोकोनट जब इमेच्योर रहता है, ये जो ग्रीन रहता है, उसके इनसाइड जो लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड सिंसियम वाला कंडीशन रहता है, तो उस लिक्विड कंडीशन में केवल आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। वहां पर फ्री न्यूक्लियस जो आप पीते हैं ना अपन, वो फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। मतलब नारियल, कोकोनट में जो अपन खाते हैं, खाने वाला पार्ट, एडाइबल पार्ट, वो वाला पार्ट भी एंडोस्पर्म ही रहता है, और अपन जो लिक्विड लेते हैं वो भी एंडोस्पर्म रहता है। जो लिक्विड वाला जो लेते हैं वो तो हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो एडाइबल पार्ट है वो हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। स्टार्टिंग में क्या हुआ? जैसे ही सिंगल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, PEN बना, तो उस PEN में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फिर डायग्राम बनाता हूं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद मोर देन न्यूक्लियस बन जाएंगे। मोर देन न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होगा? वहां पर सेंटर पर आपकी वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। सेंटर में किसका फॉर्मेशन होगा? वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। जैसे वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा ना, तो जितने भी न्यूक्लियस है वो सब पेरीफेरी पर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेरीफेरी पर चले जाएंगे, क्योंकि वैक्यूल्स के थ्रू क्या चल जाएंगे? पेरीफेरी पर। तो ऐसा अपन को इमेजिन करना चाहिए ना कि जो अपन कोकोनट देखते हैं उसका जो इडाइबल पार्ट होता है तो अंदर खोखला होता है, होलो पार्ट होता है। तो ये कैसे हुआ? आपने कभी इमेजिन करा? हरे कृष्ण माता जी, इमेजिन किया कि भाई अंदर से अपन ने तो कोई ऐसा, भाई कोई भी सीड होता है या कोई भी पार्ट होता है तो अंदर से तो सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पर जो इडाइबल पार्ट है जिसको अपन खाते हैं, जैसे नारियल को, कोकोनट को लेते हैं, तो वो तो अंदर से होलो होता है, खोखला होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा ना, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद जो मोर देन बहुत सारे जो न्यूक्लियस बनेंगे, उन न्यूक्लियस के मतलब सेंटर में क्या बन जाएगा? वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वैक्यूल जैसे फॉर्मेशन होगा ना, जितने भी न्यूक्लियस बने वो सब पेरीफेरी पर चले जाएंगे, और पेरीफेरी पर पहुंचने के बाद न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा, तो फिर यहां पर होगा साइटोकाइनेसिस।
नाम सुना? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सबके बाहर की ओर क्या बनेगा? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और पूरा आउटसाइड का जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था वो सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यहां पर आपने क्या देखा? वन टाइम जितना न्यूक्लियस का डिवीजन करना वो हो गया। देन क्या होगा? वैक्यूल बन गई। देन फिर क्या हुआ? सेलुलर एंडोस्पर्म बना। मतलब एक साथ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक साथ आपका पूरा का पूरा क्या हुआ? वहां पर सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन देन आप सेलुलर एंडोस्पर्म का ही स्टडी करोगे, सेलुलर एंडोस्पर्म का स्टडी करोगे ना, तो वहां पर टर्म स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ही उसमें साइटोकाइनेसिस होगा, तो आपका 2 सेल्ड बन जाएगा। 2 सेल्ड से फिर जैसे न्यूक्लियस पे डिवाइड होगा तो 2 सेल्ड से 4 सेल्ड बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा। वहां स्टेप बाय स्टेप सेलुलर एंडोस्पर्म में एक साथ न्यूक्लियस डिवीजन होगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, वहां स्टेप बाय स्टेप होगा। देन आपका जो लास्ट वाला हेलोबायल एंडोस्पर्म है, वहां पर 2 टर्म में होगा। वहां दोनों का गेम अलग अलग है, यहां पर दोनों ही काम होंगे एक साथ। जी ये अपन लेते हैं हेमराइसिक लेते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड ये वाला चला जलैंड। ये हो गया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा आपका जायगोट। यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यहां पर जायगोट भी डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। ऐसा देख लेंगे। टू न्यूक्लियस और नंबर बढ़ा दिया जाए, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिजिक्स का क्लास है कि नहीं आपके? पौने 8 आप बता देना ना, ये मीटिंग तो कंप्लीट हो जाएगा ना अपना। एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर आपके देन यहां पर अब
वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। डेवलपिंग एम्ब्रियो मिड साइज पर और न्यूक्लियस पेरीफेरी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। पेरीफेरी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। देन क्या होगा, फिर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, सेलुलाइजेशन हो जाएगा। हम यहाँ पर आप कह सकते हो डायरेक्ट सेल्यूलराइजेशन। सेल्यूलराइजेशन होगा। देन क्या होगा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा। देन एम्ब्रियो भी डिवाइड हो रहा है। लास्ट स्टेज में आपका ये वाला कंडीशन फॉर्म हो जाएगा। हो जाएगा एंडोस्पर्म। लेकिन ये आपका कौन सा टाइप का रहेगा, न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन हो जाएगा। न्यूक्लियर टाइप का आपका यहां पर ये वाला कंडीशन कौन सी हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। एग्जाम्पल मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा, डाइकोटिलिडनस प्लांट। और डाइकोटिलिडनस प्लांट में भी एक क्लास होता है पोलीपिटेली। कौन सा क्लास होता है, पोलीपिटेली। इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और एग्जाम्पल इसी में आएगा कैप्सेला। कैप्सेला। फिर देन आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर। टेंडर कोकोनट is free nuclear एंडोस्पर्म। इसमें मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट्स होते हैं। और ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप का। अब इसमें थ्योरी आपका इसमें
दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। मोस्ट कॉमन टाइप का ये वाला टर्म आपको राइट डाउन करवा देता हूँ। this type of endosperm, this type of endosperm is the most common एंजियोस्पर्म। ध्यान में रखना, यहां पर आपके टर्म आया है अभी पॉलीपिटेली। कौन सा टर्म आया है? पॉलीपिटेली। और एक टर्म आएगा आपके अभी इसी के बाद जो सेलुलर वाला रहेगा वो आएगा गेमोपिटेली। पॉलीपिटेली एंड गेमोपिटेली, इसका मीन्स आप मुझे बता सकते हो पॉलीपिटेली गेमोपिटेली से? पॉलीपिटेली और गेमोपिटेली इसका मीन्स बता सकते हो? आप डायरेक्ट चैप्टर 5 पर क्लिक करो, पेटल्स पर क्लिक करो, पेटल्स पर क्लिक करो। किया क्लिक? पॉलीपिटेलस दिमाग में कुछ कचरा आ गया, क्लियर हुआ कुछ? जी माता जी, चैप्टर 5 में है, टर्म आया आपके गेमोपिटेलस, पॉलीसिपेलस आया, पॉलीपिटेलस, गेमोपिटेलस, गेमोसिपेलस। आपको टर्म लिखवाया है मैंने, आपको पेटल और सेपल में लिखवाया है, और देन आपको वहां पर भी राइट डाउन किया है जहां पर वो आपको साइन लिखवाए ना, फैमिलीज के साइन लिखवाए ना, जैसे बी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जो भी टर्म से लिखवाए वहां पर मैंने साइन के फॉर्म में लिखवाया, गेमोसिपेलस, पॉलीसिपेलस, पॉलीपेटेलस, पॉलीसिपेलस। वह कुछ क्लिक? यहां पर क्या होगा, एक साइंटिस्ट है बेंथम एंड हुकर, उसका क्लासिफिकेशन चलता है, उसके क्लासिफिकेशन का आप बात करोगे ना तो ऐसा नाम ही दे रखा है, उसका डिस्क्राइब तो नहीं दे रखा है, उसका जो अलग अलग क्लास आता है उस क्लास में पॉलीपिटेली एंड गेमोपिटेली एक क्लास आएगा। पॉलीपिटेली में उन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा जिनके पेटल्स फ्री हैं, जिनके पेटल्स फ्री हैं, वो पॉलीपेटली में इंक्लूड किया जाएगा। देन जितने भी गेमोपेटेलस हैं जिनके भी पेटल्स फ्यूज हैं, जिनके भी पेटल्स फ्यूज हैं, उन सभी को इस क्लास में रखा गया है। कौन से क्लास में? गेमोपेटेली क्लास। ओके माता जी? नहीं वहां भी स्ट्राइक नहीं किया भेजे में माइंड में भाई, मैं तो थोड़ा कम जानता हूं, मैं तो थोड़ा कम जानता हूं, लेकिन आपको थोड़ा याद होगा।
जी माता जी। देन स्टार्ट करते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म। अब सेलुलर एंडोस्पर्म की बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा गेमोपिटेली ग्रुप में। किसमें देखने को मिलेगा? गेमोपिटेली ग्रुप में देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप यहां पर डिवीजन करोगे, माइटोसिस डिवीजन करोगे, तो डिवीजन के साथ साथ जो डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होगा, उसमें साथ साथ में क्या होगा, आपके न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, एंड देन साइटोकाइनेसिस भी होगा। दोनों प्रोसेस साथ में होगा। जैसे आपने ये वाला कंडीशन बताया, माइक्रोपाइलर एंड ही है, क्योंकि जायगोट जिस साइड पर प्रेजेंट होता है वो माइक्रोपाइलर एंड बोला जाता है। ये वाला हो गया। माइटोसिस डिवीजन होगा तो न्यूक्लियर डिवीजन प्लस साइटोकाइनेसिस होगा, तो आपका 2 सेल्ड बन गया। 2 सेल्ड से 4 सेल्ड बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 16 बनेगा, ऐसे बनता जाएगा। यहां पर हम ज्यादा ये सेलुलर कंडीशन। देन यहां पर ये हो जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो हो जाएगा, और ये वाला आपका पूरा सेलुलर लेवल। यहां पर कंटिन्यूअस होगा। जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो न्यूक्लियर डिवीजन के साथ ही सेलुलर डिवीजन हो जाएगा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो उसके साथ फिर सेलुलर डिवीजन हो जाएगा। मतलब माइटोसिस डिवीजन या कंटिन्यूअसली रहेगा। ओके, यहां से क्लियर होगा ना? गेमोपेटेलिक ग्रुप में देखने को मिलेगा, ऐसा स्टेप में होगा। देन लास्ट में कौन सा रहेगा? हेलोवाइल एंडोस्पर्म। कौन सा रहेगा? ये ध्यान में रखना, आपके मोनोकोट में एक ऑर्डर होता है हेलोवाइल्स।
एक ऑर्डर होता है हेलोबायल्स, हेलोबायल्स ग्रुप होता है। उस हेलोबायल्स ग्रुप में आपको ऑर्डर में क्या देखने को मिलेगा, हेलोबायल्स टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हेलोबायल एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। देन ये वाला जो ग्रुप है, इस यहां पर इंटरमीडिएट टाइप का ये एंडोस्पर्म है। मतलब यहां पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होगा और सेलुलर एंडोस्पर्म भी होगा। कैसे देखते हैं, ये वाला कंडीशन PEN आपके सामने अवेलेबल है। इस PEN में क्या होगा, यहां पर जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस डिवीजन होगा। तो उसमें कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल होगा तो क्या होगा, 2 टाइप की सेल बनेगी। एक तो स्मॉल सेल बनेगी और एक लार्ज सेल बनेगी। ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स रहेगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स हैं वो कैसी रहेगी, लार्ज सेल रहेगी। जो चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स रहेगी वो स्मॉल सेल रहेगी। यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस टाइप का हुआ, लेकिन वो कौन से सेलुलर से रिलेटेड है। यहां पर अब इन दोनों जो सेल्स बनी है, इन दोनों सेल्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो दोनों सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाएंगे। देन यहां पर वापस सेलुलर होगा, सेलुलाइजेशन होगा, सेल फॉर्मेशन होगा। सेलुलाइजेशन होगा, सेल फॉर्मेशन होगा। देन वापस ये वाला कंडीशन हो जाएगा। देन वापस यहाँ पर न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन भी हो रहा है और सेलुलर लेवल में जैसा डिवीजन हो रहा है वो वैसा भी डिवीजन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म बोला गया है। तो ये आपका हेलोबायल एंडोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया। तो आज का क्लास यहीं फिनिश किया जाता है।